हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और किस तरह से हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरह से आपको लिख के आना है जिस तरह से हम यहाँ पर लिख कर बताए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको पूरा देखना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत को दिया था। तो के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में रही कमियों को दूर किया। जो नील्स बोर वैज्ञानिक थे, ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से क्या किए, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल में बताया था उसमें जो कमी थी उसको दूर किया। इन कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया और इन्होंने इन कमी को, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी था, उसको दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी और उन्हीं 3 परिकल्पनाओं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चित्र के माध्यम से समझेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने मित्र के पास ज़रूर भेजें अगर अच्छा आपको लगे तब। नहीं अच्छा लगता तो अपने मित्र के पास मत भेजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब आप जरूर करें, इसी समय करें। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनकी तीनों परिकल्पनाएं, हमको यही तीनों परिकल्पनाएं ही लिखना होता है। और यदि इससे पहले आपने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसे भी आप जरूर पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसे भी आप जरूर पढ़ें नोट्स के साथ। और यदि आप पूरे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नोट्स चाहते हैं तो मेरे नंबर 6393976229 पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और अपना क्लास लिख दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्र के पास भेजें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकी तीनों परिकल्पनाओं के बारे में, जो इन्होंने तीनों परिकल्पनाएं दी थी। फर्स्ट है इसमें, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमित या अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते। अपने अनुमित होता है, यहाँ पर अनुमित होता है, अपने अनुमित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, जो उनका कक्षा होता है, जो कोष होता है जिसमें उनको अनुमति मिली होती है, उसमें वो बिना अपनी ऊर्जा खोए, बिना नुकसान के घूमते रहते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अतः प्रत्येक कक्षा, उसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट्स कहते हैं, का ऊर्जा निश्चित होता है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रत्येक कक्षा में घूमता रहता है, लेकिन उसी कक्षा में घूमता है जिसमें उसको अनुमति मिलती है। और ये घूमता रहता है तो कोई अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता है, अपना ऊर्जा कोई नुकसान नहीं करता है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि हर एक कोष की, हर एक कक्षा की, जैसे ये है, ये है, ये है, इन सब कक्षाओं की ऊर्जा जो होता है ये फिक्स होता है। इन सब की ऊर्जा जो है वो नियत होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब जो ये कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को के यल यम यन या गिनती, मतलब 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। जो ये कक्षाएं होती हैं इन्हों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इनको हम लोग के यल यम यन से प्रदर्शित करते। सबसे पहला वाला के होगा, दूसरा वाला यल होगा, तीसरा वाला जो होगा वो एम होगा और चौथा वाला जो होगा वो एन होगा। यहाँ पर हमने तीसरे को यहाँ लिख दिया है, ये तीसरा नहीं चौथा था। ठीक है, एन होता है। या आपको के यल यम एन नहीं याद रहता है तो आप गिनती कर लीजिएगा। नंबर 1 एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। यानी कि जो के है ये क्या होगा, 4 नंबर पर आएगा। यल जो होगा वो 3 नंबर पर आएगा, एन जो होगा वो 2 नंबर पर आएगा और यम जो होगा वो 1 नंबर पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बदलना होगा कि एन को पहले और एम को बाद में। ठीक है, के यल यम एन आता है, के यल यम एन आता है। ठीक है, ये हमारा था ऊर्जा स्तर के बारे में। ये हमारी पहली परिकल्पना है। कैसी है? पहली परिकल्पनाएं हैं
कि जब जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बिना ऊर्जा खोए इसमें घूमते रहते हैं और सबकी ऊर्जा जो होता है कोषों का वो फिक्स होता है, यानी कि कक्षाओं का ऊर्जा फिक्स होता है। हम लोग अब दूसरा परिकल्पना पढ़ते हैं कि दूसरी परिकल्पना हमारा क्या है, ठीक है। और उससे पहले मैं दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग mvr का मान h/2 पाई का गुणांक होगा। इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान जो होगा पाई h/2 पाई होगा, या इसका गुणज होगा। जैसे इसको 2 से गुणा करने पर जो आएगा, या 3 से 4 से, मतलब या तो ये हो या तो इसका गुणज हो, तभी ये घूम सकता है, अन्यथा घूम नहीं सकता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है mvr क्या है, कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ये बराबर होना चाहिए nh/2 पाई आर, मतलब ये नंबर होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 7, तो इसके गुणज में हो या तो स्वयं यही हो, तभी ये घूम सकता है, अन्यथा घूम नहीं सकता। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, जहाँ n बराबर जो है 1 2 3 4 5 होता है। ये बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको क्लियरली समझना चाहिए। यदि कम समझ में आए तो इसको एक बार दोबारा रिवर्स करके जरूर आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी परिकल्पना इनका ये था कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षा में रहते हैं। जो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु का जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, सबसे कम ऊर्जा होता है जिसमें, उसमें रहते हैं। यह उनकी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहलाती है, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा जिसमें वो रहते हैं वो उनकी मूल अवस्था कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर अगर दिखाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं कि सबसे कम जिसकी ऊर्जा, जैसे जितना पास रहेंगे उसकी ऊर्जा उतना ज़्यादा रहेगी, दूर रहेंगे तो ऊर्जा कम, और दूर जाएंगे तो ऊर्जा कम होगा। तो जितना जहाँ पर भी हो रहे हैं वो उनका क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट कहलाएगा, उनकी स्थिति या अवस्था कहलाएगी, ठीक है, कि इस जगह पर वो हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि उनकी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो लाइन हमने लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि उसको ऊर्जा और ज़्यादा अवशोषित करना पड़ेगा, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से न्यूनतम कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है। सबसे पहले इसको समझाते हैं, फिर इसके बारे में हम बताते हैं। देखो ये जो होता है, यदि मान लेते हैं कि इस वाले कक्षा में है, सबसे लास्ट वाले में, इसे नंबर 1 बोलते हैं, तो यदि ये नंबर 2 वाले कक्षा में आना चाहता है तो इसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा को सोखना पड़ेगा, अपने अंदर ऊर्जा और उत्पन्न करना पड़ेगा। यदि और आगे आना चाहता है तो ऊर्जा को और अवशोषण करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि हम कम ऊर्जा वाले में जाए, तो उसे अपनी ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से न्यूनतम कक्षा में जाना चाहता है, अपनी कक्षा से न्यूनतम कक्षा में जाना चाहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। अब हमसे कोई पूछ ले कि कितना ऊर्जा निकलेगा, मान लेते हैं कि 3 नंबर से 2 नंबर जाने में, तो उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा ई, मतलब परिवर्तन में ऊर्जा कितना। तो हम लोग क्या कहते हैं, E2 माइनस E1, जो अधिक वाला ऊर्जा है उसमें से घटा देंगे कम वाला ऊर्जा, जितना बचेगा उतना हम लोग समझ जाएंगे कि इतना ऊर्जा उसको खो करके फिर वो गया है, या सोख करके वो गया, मतलब अवशोषित करके गया है, उत्सर्जित करके गया। और एक खास बात कि ये जो मान निकलेगा वो hc/λ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, hc/λ के
बराबर होगा। तो ये था हमारा बोर की परिकल्पना कि बोर ने क्या बताया है। और यदि आप राउल्ट के नियम के बारे में नहीं जानते हैं, ये राउल्ट का नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं और नोट्स आपको नहीं मिला है, तो दोबारा बताना चाहता हूँ 6393976229 पर आप मैसेज करेंगे, उस पर आपको PDF दे दिया जाएगा। और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।